जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव ओम प्रकाश एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज मैथ का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रीथ के बारे में आपको बेसिक जानकारी बताएंगे, इसके फार्मूले वगैरह बताएंगे, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्रीथ के बारे में। ये रहा आपका ब्रीथ। जो ब्रीथ होता है, हम जानते हैं कि ये जो होता है 180 डिग्री का कोण बनाता है, और इसको यहाँ इधर से अगर मिला दिए तो ये हो गया आपका ब्रीथ, और 180 डिग्री का इधर हो गया, यानी 360 डिग्री का जो ब्रीथ है वो क्या बनाता है, ब्रीथ जो है 360 डिग्री का कोण बना के बनता है ब्रीथ। अब देखिए ब्रीथ में कोई भी बिंदु से यहाँ से हम चले ऐसे ऐसे आकर यहाँ मिल गए, ये इस पूरे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम परिधि, इसको बोलते हैं हम परिधि। और ये बीच वाला बिंदु को इसको बोलते हैं हम केंद्र, इसको बोलते हैं केंद्र, सेंट्रल बोलते हैं इसको। यहाँ से कहीं भी हम मिला देंगे, यहाँ ये मिला दिए तो ये हो गया आपका, ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया आपका त्रिज्या। कहीं ऊपर भी मिला दीजिएगा तो त्रिज्या हो जाएगा, इधर भी मिला दीजिए, कहीं भी मिलाइए, यानी परिधि पर, केंद्र से परिधि पर मिलाने वाली जो रेखा है वो त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि पर कहीं, यहाँ मिलाइए, यहाँ मिलाइए, यहाँ कहीं भी मिलाइए आप, ये पूरे परिधि में कहीं भी मिलाइए, यहाँ मिलाइए, यहाँ मिलाइए, ये सारे के सारे त्रिज्या कहलाएंगे। उसके बाद आपको बताते हैं, इसमें आपको त्रिज्या के बारे में जानकारी हो गया। और एक होता है जीवा, जैसे यहाँ ये परिधि के दो बिंदु पर यहाँ से मिला देंगे तो इसको हम बोलेंगे जीवा, इसको बोलेंगे हम जीवा, इसको क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। फिर कहीं कहीं से मिला दीजिए, इधर से भी कहीं मिला दीजिए, इधर से भी कहीं मिला दीजिए, कहीं मिलाइए, चाहे इधर से भी मिलाइए, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, जो परिधि के दो बिंदु को मिलाते हैं वो कहलाते हैं जीवा। तो आपके जीवा के बारे में जानकारी हो गया। ये पूरे को परिधि कहते हैं, और सेंटर से इधर कहीं भी मिलाइएगा वो त्रिज्या कहलाता है। इस सब के बारे में बेसिक जानकारी हो गया। आगे चलते हैं। आगे आपको बताते हैं ब्रीथ। ये ब्रीथ हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका हो गया आर, यानी त्रिज्या हो गया। और जीवा कहीं भी, देखिए ब्रीथ में अगर इसको पूरा मिला देते हैं, ये भी आर, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके मान लीजिए ये बिंदु है, और ये मान लीजिए बी बिंदु है, तो ए बिंदु से लेके बी बिंदु के बीच जो ये रेखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्यास। इसको क्या बोलते हैं, व्यास, इसको व्यास बोलते हैं। और ये जो व्यास है, ये ब्रीथ का, ये ब्रीथ जो है इसका सबसे बड़ा जीवा भी है, क्योंकि यहाँ परिधि पर मिला रहा है, इधर भी परिधि पर, इधर भी परिधि पर मिल रहा है, तो ये सबसे बड़ा जीवा है। तो आप नोट कर लीजिए कि व्यास जो होता है वो सबसे बड़ा जीवा होता है ब्रीथ का। अब चलिए इसके बारे में हम, इसका ब्रीथ का क्षेत्रफल पूछता है कि ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है, ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ब्रीथ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो गया ब्रीथ का क्षेत्रफल। अगर ब्रीथ का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम पाई आर स्क्वायर, यानी इसका ये जो त्रिज्या है इसको स्क्वायर करेंगे और पाई का मान पुट करके हम निकाल लेंगे। ब्रीथ की परिधि होती है, ब्रीथ की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये ब्रीथ की परिधि हो गई, ब्रीथ की परिधि हो गई 2 पाई आर, ब्रीथ का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आप अर्ध ब्रीथ का चलिए, ये तो ब्रीथ का हो गया। अगर अर्ध ब्रीथ का पूछ दिया कि अर्ध ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये पाई आर को हाफ कर दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर को हाफ कर दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर को आधा कर दीजिएगा, तो हो जाएगा ये अर्ध ब्रीथ का क्षेत्रफल। और अर्ध ब्रीथ का परिमाप, अगर परिमाप पूछ दिया तो ये होता है, अर्ध ब्रीथ का परिमाप होता है आपको पाई आर प्लस 2r। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत बार एग्जाम में आया है। अर्ध ब्रीथ का परिमाप जो होता है पाई आर प्लस 2r होता है, पाई आर प्लस 2r होता है। ये रहा आपका बेसिक जानकारी। अब हम चलेंगे ब्रीथ में। ब्रीथ की चाप की लंबाई,
अगर मान लीजिए कि ये वृत्त है, वृत्त में किसी बिंदु से हम यहाँ मिला दिए, ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक ले ये चाप। अगर इस पूछ दे कि चाप की लंबाई क्या होगा तो हम कैसे निकालेंगे 2 पाई r थीटा बटा 360 डिग्री। ये फार्मूला हम निकाल लेंगे, ये चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई अगर पूछेगा तो 2 पाई r थीटा बटा 360 से निकाल लेंगे। अगर पूछ दिया कि वृत्त की खंड का क्षेत्रफल, खंड मतलब आपको छोटा खंड हो सकता है, बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। ये दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाप की लंबाई अगर निकलना होगा तो आप हो जाएगा 2 पाई r थीटा बटा 360 और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलना होगा तो पाई r स्क्वायर बटा 360, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होगा। ये रहा आपका बेसिक जानकारी। आप चलते हैं कुछ और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मान लीजिए कि ये वृत्त दे दे और ये केंद्र है, इसका केंद्र से यहाँ पर मान लीजिए थीटा डिग्री दे दे और पूछ दे कि आप मान लीजिए कि ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया और कह दे कि ए बी सी का आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाएंगे, हम फार्मूला लगाएंगे पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। अब पाई का मान तो हमको पता है, पाई का मान होता है आपका 22/7 या 3.14 होता है। ये हो गया पाई का मान। आर का मान हमको यहाँ से मिल जाएगा, ये आर दिया रहेगा 2, 4 या 10, जितना सेंटीमीटर दिया होगा वो यहाँ पुट कर देंगे। थीटा यहाँ का मान यहाँ थीटा में पुट कर देंगे और 360 से भाग कर देंगे तो हमको इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अगर इसका छोड़कर इसका पूछ देगा तो पूरे का निकाल कर और ये उसमें से घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा। चलिए इतना जानकारी हुआ, आगे आपको और इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट बताते हैं। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है और आप याद रखिएगा कि त्रिभुज में ये त्रिभुज में, ये त्रिभुज हम बना दिए। ये त्रिभुज में ये जो कोण बनेगा, ये वृत्त के अंदर जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये जो कोण बनेगा हमेशा ये 90 डिग्री का बनेगा। याद रखिएगा कि वृत्त के व्यास, ये हो गया व्यास, वृत्त के व्यास से परिधि पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ये हमेशा याद रखिएगा। या अर्धवृत्त पर बना कोण, नोट में लिख लीजिएगा यहाँ पे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी समकोण मतलब 90 डिग्री का होता है। ये याद रखिएगा। ये अर्धवृत्त है, इसके ऊपर ही बना, नीचे अगर नीचे भी बन जाए, यहाँ पर एक मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये सबसे बड़ा, इसको बोलते हैं हम जीवा, सबसे बड़ा जीवा भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं व्यास, यानी वृत्त का सबसे बड़ी जीवा ये होता है, व्यास होता है। ये व्यास जो होता है वृत्त के सबसे बड़ी जीवा होता है। इस व्यास से और मान लीजिए कि परिधि पर हम ऐसे डाल देते हैं तो ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। हमेशा कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। आगे चलिए, आगे हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए कुछ
जो कंसेप्ट है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वृत्त है, वृत्त के अंदर ये मान लीजिए सेंटर है, वो है, और यहाँ पर एक जीवा है, यहाँ पर एक जीवा है, और इस जीवा से ये जो सेंटर पर जो कोण बनेगा ये, और यहाँ ये परिधि पे जो कोण बनेगा इसका मान कितना होगा। तो ये जीवा हो गया, इस जीवा से हम सेंटर पर जो जितना डिग्री का कोण बनेगा उसका आधा यहाँ पर बनेगा, यानी परिधि पर बनेगा। यहाँ पर मान लीजिए कि 2 थीटा बन रहा है तो यहाँ पर थीटा बनेगा, यानी कहने का मतलब कि यहाँ मान लीजिए कि 100 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर कितना डिग्री का बनेगा, 50 डिग्री के बनेगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऐसे ऐसे दे देगा एक वृत्त, और यहाँ पर आपको सेंटर पर डाल देगा ऐसे, और डाल के यहाँ पर दे देगा कि ये आपका 120 डिग्री है। तो आप ये पूछ देगा कि परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पूछ देगा कि कितने डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, तो 120 डिग्री इसका आधा काट दीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ये एक रहा। दूसरी बात आपको बताते हैं, दूसरा बात है कि आप, ये आपका रहा जीवा, जीवा से कहीं भी आप मिला लीजिए, मान लीजिए एक मिला दिए, फिर एक दूसरा ही मिला दिए, फिर एक तीसरा मिला दिए, या फिर एक चौथा मिला दिए, जितना भी इस परिधि पर जितना भी कोण बनेगा, ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये जितने कोण बनेंगे सब आपस में क्या होंगे, समान होंगे। यानी मान लीजिए कि अगर ये 30 डिग्री का बन रहा है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको एक वृत्त बना देगा और बना के, और यहाँ से क्या करेगा, एक रेखा डाल देगा ये परिधि पर, यहाँ दे देगा कि ये 30 डिग्री है, और दूसरा एक डाल देगा यहाँ पर, और पूछेगा कि यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये समझ में आपको आ गया। चलिए आगे और बताते हैं आपको। एक और है, ये वृत्त रहा। वृत्त में आप यहाँ से हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये P कोई पॉइंट है, और P से हम एक रेखा डाल दी है जो क्रॉस कर रही है वृत्त को, ये भी क्रॉस कर रही है वृत्त को, और मान लीजिए कि P हुआ, Q हुआ, ये R हो गया, और S हो गया और T हो गया। अगर ऐसे दे देगा और इसका मान कुछ दे देगा, इसका मान कुछ दे देगा, इसका दे देगा, और एक का छोड़ देगा, कहेगा कि उसका मान आप निकालिए। तो देखिए इसका बेसिक फार्मूला होता है, आप पी आर, पहले पी लीजिएगा उसके बाद आर, ये इतना डिस्टेंस लीजिएगा, यानी पी आर गुणे पी क्यू बराबर हो जाएगा पी टी, यानी पी टी गुणे पी एस, ये हो गया। अब क्या करेगा, ये लिखेगा कि 5 सेंटीमीटर है, और इसको दे देगा कि 8 सेंटीमीटर है, और इसको दे देगा 10 सेंटीमीटर, और बोलेगा इसको निकालिए, इसको x दे देगा। तो आप क्या करेंगे, आप ये वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। जैसे हमको p और r, ये 8 और 5 दोनों मिला के हो जाएगा 13 गुणे पी क्यू कितना है 5, फिर हमको p और t, ये पूरा हमको पता नहीं था, x प्लस 10 मान लेंगे इसको, और आपका पी एस, यहाँ पर आपका पी एस है, पी और एस, पी एस का मान x है, तो आप हम x मान लेंगे। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू रख देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। एक और बता देते हैं आपको, मान लीजिए कि ये वृत्त है, वृत्त में आप यहाँ से एक डाल दिए लंब, एक रेखा डाल दिया, यहाँ से एक स्पष्ट रेखा, 2 स्पष्ट रेखा डाल दिए हैं, ये आपका सेंटर है, ये आपका बीच वाला है। इसको मान लीजिए P है, इसको ये मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, और इसको वो मान लीजिए।
तो आपको पूछ देगा कि ये जो है कितना डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखिए 1 बिंदु 2 3 4 बिंदु हो गया। तो ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज में फॉर्मूला होता है, उसका एक रूल होता है कि ये कोण और ये कोण दोनों मिला के 180 डिग्री का होता है। यानी हम ले लेंगे कोण बी ओ और ए हो गया बराबर प्लस ए पी बी, ये कोण ले रहे हैं, ए कोण ए पी और ये बी, ये दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि 180 डिग्री होगा। और मान लीजिए कि यहाँ पर अगर दे दिया कि ये 70 है, 70 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो आप 180 में से 70 घटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। ऐसे आप निकाल लीजिएगा। और ये कोण जो होता है ये हमेशा जो होता है 90 डिग्री होता है, ये जो होता है 90 डिग्री होता है। 90 180 ये भी हो जाएगा और 70 180 ये भी हो जाएगा। तो आज इतना ही, फिर कल आपको वृत्त से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो सब कराएंगे और फिर उसके बाद अगला चैप्टर के बारे में